Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we wanted to discuss little different from our usual lectures that how to do reading part A. Reading part A, in the first 7 questions, you just have to write A, B, C, or D. So I'm just gonna try to resolve these questions. So first of all, what I will do as soon as the exam will come, how to save the time. Osteoporosis causes bone to become weak and brittle. तो मेरे वर्ड हैं weak और brittle. ये मुझे ऐसे वर्ड्स पता है क्योंकि osteoporosis का तो टॉपिक है. सो इट वुड बी रिपीटिंग इटसेल्फ. तो मैं ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ जो मुझे हेल्प करेंगे मेरे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक मेडिकेशंस. मेडिकेशंस नॉट रिक्वायर्ड. ओवर कंजप्शन ऑफ कैफीन एंड अल्कोहल. नेक्स्ट वर्ड है मेरे कैफीन, अल्कोहल. 1/5 ऑफ द वीमेन. 1/5 का मतलब या तो 1/5 दिया होगा, नहीं तो 20% दिया होगा. 20% ऑफ द वाइट वीमेन, तो वाइट वीमेन. और एक वर्ड दे रखा है 65 एज. तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के. सर्टेन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स इज कंसिडर्ड बिफोर ट्रीटिंग. सर्टेन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स बिफोर ट्रीटमेंट. सो व्हाट आई एम डूइंग, ये पेपर में इजीली लिखे जाते हैं. अभी आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, लेकिन पेपर में बड़ी आसानी से हो जाएंगे. मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ बायफॉस्फोनेट्स. तो मेरा है बिसफॉस्फोनेट्स. मतलब व्हाट आई एम डूइंग, मैं सिर्फ फर्स्ट 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 मिनट लगाना चाहता हूँ पेपर में. अगर ए पार्ट को टाइम पे करना है तो ये तरीका है. इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर्स विद ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग एज. ठीक है, ये मेरे कीवर्ड्स निकले हैं. सो वीक एंड ब्रिटल. मेडिकेशंस नहीं लेनी है. कैफीन, अल्कोहल. 20% ऑफ द वाइट वीमेन. सर्टेन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स बिफोर ट्रीटमेंट. मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ बिसफॉस्फोनेट्स. अब देखिए, अब मुझे करना क्या है. इफ आई वांट टू सेव टाइम इन द पार्ट ए, इट्स नॉट डिफिकल्ट. बस आपको अब करना क्या है, ABCD तो लिखना है. अब देखना, मैं पार्ट पे जाऊंगा. ऑस्टियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड बोन. ऑस्टियोपोरोसिस कॉजिंग टू वीक एंड ब्रिटल. तो मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया ए. व्हाट आई एम डूइंग अब मेरे लिए बिल्कुल सिंपल है. फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन दे रखी है. देन अकर इन वीमेन आफ्टर मीनोपोज. वाइट वीमेन नहीं दिया हुआ, नहीं तो आंसर मेरा उसका भी यही आ जाएगा. अगर वाइट वीमेन दिया होता तो यहीं पे मेरा आंसर आ सकता. सेकेंडरी ऑस्टियो इज द रिजल्ट ऑफ द मेडिकेशंस एंड डिजीजेस दैट अफेक्ट द बोन मेटाबॉलिज्म. तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है. सेकंड पार्ट स्टैटिस्टिक इंसिडेंट मोर देन 10 मिलियन अमेरिकन 36.5. तो जो वाइट वीमेन वाला है एवरी एवरी 5 मैन. तो यहीं पे वो वीमेन का डाटा भी होना चाहिए. तो मोस्ट प्रोबली मेरा आंसर जो 20% वाला है वो भी इसी में आंसर होगा क्योंकि इसमें सारी परसेंटेज दी है. दैट इज हाउ सिंपल इट इज. causes and they're born to fracture. Then I go down genetics, age. तो age से related भी एक क्वेश्चन था. At an older age, lower osteoporosis occurs in men at and an older age. तो यहाँ पे भी दे रखा है फिजिकल एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चॉइसेस, कैफीन और अल्कोहल. तो यहाँ पे मेरा ये वाला आंसर है. देन आई गो टू परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हैव ऑस्टियोपोरोसिस. तो यहाँ पे ये वाइट वीमेन का दे रखा है. तो वाइट वीमेन का आंसर बी की बजाय मैं ये वाला करना चाहूंगा. तो ये भी बी ही चल रहा है. तो यहाँ ये सी में है, सॉरी, वाइट वीमेन का ये आ गया. तो 20% ये देखो यहाँ पे बन रहा है. तो ये इनडायरेक्टली आपको दे रखा है, तो वो आंसर मैं बी का सी कर दूंगा. देन आई गो टू दिस थिंग. फिर है डी. डी में क्या दे रखा है. रिजल्ट्स ऑफ मिनरल डेंसिटी, हिस्ट्री, फ्रैक्चर. मतलब मैं बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ. यू मे नॉट वांट टू टेक मेडिकेशंस. तो मेडिकेशंस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सेकंड का ऑप्शन मेरा डी हो गया. तो मेडिकेशंस की बिसफॉस्फोनेट्स वाला आंसर मेरा फिर दोबारा ये डी हो गया. यानी सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर, आई हैव हार्डली टेकन 2 मिनट्स जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो मेरे लगभग 5 आंसर 7 में से मिल गए हैं. बस यही टाइम सेविंग है रीडिंग पार्ट ए में. बाकी 2 क्वेश्चन शुरू में नहीं करने हैं. देन यू गो टू 8th 9th 10th 11th 12th क्वेश्चन by saving your time. This is how you do part A. I'm just giving it as a small tip of part A. 8 से लेके 20th क्वेश्चन में भी जो आसान क्वेश्चन होंगे वही आपको पहले करने हैं. बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो बाद में टाइम के साथ अपने आप हो जाएंगे. जैसे इन दिस केस, जब मैं ये पूरा टॉपिक अच्छे से, व्हेन आई विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, ऑब्वियसली मेरे को 2-3 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे. तो आई हैव हार्डली टेकन 2 मिनट्स. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने 5 क्वेश्चंस, लगभग 5 क्वेश्चंस किए हैं, उनमें से मेरे कितने ठीक हैं. प्लीज एनीबडी कैन हेल्प मी.
Scroll. एवरी क्वेश्चन इज करेक्ट। Yes, sir. बताओ कितना टाइम लगा। दिस इज हाउ यू डू पार्ट ए, देन यू गो टू आराम से 8th 9th एंड व्हाट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट बोन डिजीज इन द वर्ल्ड। तो इसमें से कुछ कुछ मेरे को मिलते रहेंगे। टू मेडिकेशन इज टू रिड्यूस ऑफ द ब्रोकन। व्हाट टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोज ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये मेरे को पता है पार्ट ए में दिया होगा, इजिली मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ कॉस्कियन वुमेन मोस्ट प्रोबेबली पार्ट सी में दिया होगा। मतलब पहली जो चीज होती है ना ये पार्ट में, हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि पहले सबसे पहले हमें ढूंढना चाहिए वो है कहाँ पे आंसर। जब मुझे इस चीज का आइडिया होगा तो आई वुड बी एबल टू डू इट इन अ वेरी इजी वे। फिर उसके बाद में अच्छे से, ये क्वेश्चन वुमेन ये दे रखा देखो, कीवर्ड्स का खेल है, इट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। यहाँ पे मिल गया। अगर मेरे को ये आंसर करना हो तो मतलब मेरे से पूछा हुआ है अगेन, मैं आपको वो क्वेश्चन वुमेन वाले पे क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ कि इतने सिंपल क्वेश्चंस को पहले ढूंढना है। तो सोचो आपके 5 मिनट्स से लेके 10 मिनट्स के अंदर कम से कम 10-12 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से नहीं मिल रहे थे, जैसे विच टेस्ट इज टू परफॉर्म टू डायग्नोज ओस्टियोपोरोसिस, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो डायग्नोसिस वर्ड चाहिए मुझे। तो यहाँ पे तो मेडिकेशंस हैं, यहाँ पे डायग्नोसिस की कोई बात नहीं है। लास्ट वाले टॉपिक में तो यहाँ पे है, ऑल्दो डायग्नोसिस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज ऑन द रिजल्ट्स ऑफ बोनर, ये रहा डेक्सा स्कैन और दिस स्कैन। सो एवरीथिंग वुड बी सो सिंपल अगर आप लाइट माइंड से, बिना प्रेशर लिए, इफ यू विल थिंक कि मेरे को सिर्फ आसान क्वेश्चन करने हैं, तो आपको कोई, देखो अभी तक मैंने जो किए ये सारे ठीक है। फिर ये वाले डेक्सा स्कैन, डीएक्स स्कैन, मतलब कुछ मुश्किल करना ही नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी ये मेरे को पता ही था। सो दैट इज हाउ दिस सर्कल विल मूव। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि आप सारे क्वेश्चन लाइन वाइज करने की कोशिश करते हो। दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको पता है बिलियंस में दी होगी या मिलियन, कॉस्ट तो हमेशा डॉलर्स में होती है। तो आपको जहाँ पे डॉलर वर्ड मिलेगा वहां पे आपको कॉस्ट मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको डॉलर वर्ड दिया है वो देख लो, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए थे, यहाँ पे भी हो सकता है 20 बिलियन डॉलर। तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई इन विच पैराग्राफ शुड बी माई आंसर। हम क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ट्राई टू फाइंड द प्लेस, ट्राई टू फाइंड द पैराग्राफ, ट्राइंग टू फाइंड द कीवर्ड्स। वंस यू नो द कीवर्ड इट वुड सेव यूर, जब आपका पेपर पूरा हो जाएगा तब भी 2 मिनट्स आपके पास बचे होंगे। दिस इज हाउ यू डू पार्ट। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967344256. Feel free to call us for the best OET coaching. Now I will take your doubts.